हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। ये बांग्लादेश बोल रहा होगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान का भी अगला मैच 23 फरवरी को इंडिया के साथ है इसी स्टेडियम में दुबई में। खैर, इंडिया ने एक बार फिर बांग्लादेश को हरा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच था। बांग्लादेश ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया, पता नहीं क्यों, मतलब चलो कर लिया। खैर, उनको लगा कि बॉलिंग भी हमने कराई तो इंडिया ने कोई 300 350 रन मार देने और बात फिर वही आनी है। लेकिन थोड़ा अच्छा डिसीजन भी जा सकता था अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग कराती और इंडिया का फिर इतना टारगेट होता और फिर बांग्लादेश चेज करने जाती। बट हु नोज क्या से क्या होता। खैर, बांग्लादेश बैटिंग करने आया तो भाई मोहम्मद शमी क्या कमबैक किया उसने। ऐसे लगता है जैसे वो 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में था, वैसा ही अब है। क्या उसने सही वो स्विंग डाली है, गुड लाइन लेंथ पे डाली। उसने पहले ओवर में विकेट निकाल के दी है और पूरे टाइम में वो विकेट्स लेता रहा, चाहे एंड हो, चाहे मिडल हो, चाहे स्टार्ट हो। उसके बाद अक्सर और हर्षित राणे ने क्या बॉलिंग की है। राणे को मैं हल्के में ले रहा था भाई, कमाल की लाइन लेंथ उसने भी डाली है। तेज तेज बाउंसर मार रहा है तो कभी आगे रख के भी सही बॉलिंग करा रहा है। 2-3 विकेटें उसने भी ली हैं, कमाल की बॉलिंग वो भी करा के गया। मतलब फुल ना जकड़ा हुआ था बांग्लादेश को। तभी आता है लास्ट नेल इन द कॉफिन। ऐसा लग रहा था अक्षर पटेल, जिसने पहली 3 बॉलों में 2 विकेटें ले ली। हैट्रिक चांस पे था वो बंदा, क्या कमाल की उसने बॉलिंग कराई है। और उसने एज किया, बैट्समैन ने स्लिप में कैच किया, रोहित शर्मा ने पकड़ा। मैंने भी ये सोचा भाई हैट्रिक हो गई है और उसने ड्रॉप कर दिया। 35 पे 5 आउट हो गए थे 8 ओवरों में बांग्लादेश के। तब मैंने कहा इधर से बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये 100 रन भी क्रॉस कर लें। और फिर आए जाकिर अली और हिरिडॉय, क्या उन्होंने अनबिलीवेबल पार्टनरशिप आके लगाई है। 35 पे 5 थे, 5 विकेट्स चली गई थी और फिर कोई आखिरी कोई 14-15 ओवर रह गए थे, फिर जाके विकेट गिरी। 100+ रन की पार्टनरशिप लगाई, ऑलमोस्ट 150 रन की, या शायद हाँ इससे ज़्यादा। 170-80 उनके हो गए थे और पीछे 15-14 ओवर रह गए थे, फिर वो विकेट आई जाकिर अली की। थोड़ा स्लो खेला लेकिन उस टाइम पे ज़रूरत ये थी, वही मैच का टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं भाई, वो क्या पावर हिटर है। जब वो सेट हो जाए तो उसने बहुत कुटना था। अगर वो उधर आउट ना हो तो शमी ने बॉल ही बड़ी कमाल कराई। कटर मारा उसने, ऑफ कटर, वो भी आउटसाइड ऑफ, स्लोअर वन, पेस ऑफ। वो उधर से स्लॉग स्वीप कर रहा था लेग साइड से और बस पकड़ा गया। अगर वो ना करता तो जो बांग्लादेश ने स्कोर दिया 228 का, वो 258 भी हो सकता था और तब सारी गेम बांग्लादेश के हाथ में आ जाती शायद, और मोस्ट प्रोबेबली हाँ। खैर, वेल प्लेड, व्हाट अ फाइट बांग्लादेश की तरफ से। उसके बाद आ जाते हैं इंडिया की बैटिंग पे। तो ऑब्वियसली रोहित शर्मा, शुभमन गिल, गिली गिली ने क्या इनिंग्स खेली है यार। व्हाट अ गेम यार, प्रिंस मान गया हूँ भाई। पिछली 4 इनिंग्स उसकी मैं देख रहा था तो इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छी फॉर्म में था। 87, फिर 60, फिर एक सेंचुरी और आज फिर सेंचुरी। क्या किस स्टेज पे, किस सिचुएशन में उसने सेंचुरी की है। क्या वो मुश्किल सिचुएशन थी, शुरू में भी बॉल फंस के आ रही थी, सीम हो रही थी, बार बार आउटसाइड एज निकल रहा था, पेस ऑफ पे भी कटर बड़े अच्छे पड़ रहे थे। और उसके बाद मिडल ओवर्स में भी जिस तरह की पिच थी बिल्कुल स्लो हो गई थी। तो कमाल की इनिंग्स यार, उसने खुद भी ये बोला कि मेरी सबसे मुश्किल सेंचुरी थी। और इतने प्रेशर में आके चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच था उसका, आईसीसी टूर्नामेंट में भी पहली उसकी सेंचुरी है और वो अब नंबर 1 बैट्समैन भी बन चुका है। तो ऐसे खेलते हैं नंबर 1 बैटर। पता लग रहा था कि हाँ ये है नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन। सबसे पहले पावर प्ले से शुरू करूंगा। तो मुझे पता था यार इन्होंने 70-80 रन पावर प्ले में ही बना देने हैं। यहाँ तो वो, यहाँ तो फिर शुरू में ही 1-2 विकेट्स गिर जाएंगे और इंडिया बैकफुट पे आएगा। लेकिन भाई क्या उन्होंने कैलकुलेटेड इनिंग्स खेली है। शर्मा और गिल ने, शुरू में शर्मा ने जिस तरह के गैप्स ढूंढे, शुरू में डाउन द ट्रैक आ रहा था, मतलब लप्पे घुमा रहा था एज ऑलवेज। बट जब उसको पता लगा नहीं भाई इतना माइंडलेस नहीं खेलना पड़ेगा, शुरू में कुछ ओवर्स बाद उसने गेम को बदल लिया। ये नहीं बस हमारी तरह माइंडलेसली मारी जा रहा है। उसने कमाल के गैप्स निकाले, वो कटर कर रहे हैं, स्लोअर वन कर रहे हैं, बैक ऑफ द लेंथ। उसने पकड़ पकड़ के कुछ 5-6 फील्डर्स उड़ते उड़ते गिरते गिरते बॉल पकड़ते रह गए। लेकिन शर्मा ने क्या हिटिंग की है। उसको पता था कि मैंने पावर प्ले में ही गेम खत्म करनी है, ठीक है। और अभी वो आउट ना होता तो आई थिंक 10-15 ओवर पहले ही खत्म हो जाता मैच। तो लेकिन कमाल की इनिंग्स उसने खेली एज अ कैप्टन, एज एन ओपनर। यही आपकी इंटेंट होती है, खास तौर पे जब आप 200 चेज कर रहे हो,
ठीक है। उसके बाद शुभमन गिल ने भी तब भी क्या साथ दिया है। शुरू में उसको पता था उसको बड़े बड़े छक्के मारने की जरूरत नहीं, फिर भी उसने कमाल की शॉट्स खेली है, मतलब प्लीजिंग टू द आई। कोहली के बाद अगर मतलब स्ट्रोक्ड और डाउन द ग्राउंड शॉट्स भी देखने का किसी का मजा आता है, किसी में क्लास है, तो वो है शुभमन गिल। उसकी हिटिंग भी भाई शर्मा जैसी अगले की हिटिंग है, बल्कि और क्लासी। उसने जिस तरह का पावर प्ले में छक्का मारा भाई साहब, 98 मीटर्स का पावर प्ले में, क्या बात है यार। 69 उन्होंने रन्स किए और आखिरी बॉल जो थी शायद पावर प्ले की, उधर विकेट आई शर्मा की। 41 उसने भी किया। खैर उसके बाद आ गए कोहली, और उन पे इतनी बात नहीं करूंगा। खैर एक दो चौका लगाया, उन्होंने अपना टाइम लिया। उसके बाद एक कट की शॉर्ट स्पिनर पे, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं लेग स्पिनर पे। बांग्लादेश की अच्छी चीज़ थी, उन्होंने माइंड गेम खेली। उनको पता था कोहली इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में लेग स्पिनर से ही पकड़ा जा रहा था। उधर से भी रिशाद हुसैन या पता नहीं कौन था उसको ले आए, उसने विकेट ले ली। खैर चलो कोई नहीं। लेकिन इंडिया एक ऐसी साइड है जो कभी भी पीछे हट ही नहीं सकती। आप उनको अगर बॉलिंग में पकड़ोगे तो वो कहीं ना कहीं कम बैक कर लेंगे। आप उनके टॉप ऑर्डर को पकड़ोगे तो मिडल ऑर्डर चल जाएगा, मिडल ऑर्डर पकड़ोगे तो फिनिशर चल जाएंगे। और बॉलिंग भी ऐसी है उनकी, मतलब चलते ज़रूर हैं वो, इतना उनके पास पैकेज है और टैलेंट है और वो डिसिप्लिन। जब मैं शुभमन गिल की भी इनिंग्स देख रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट स्टडी काम, और किस तरह से उसने इनिंग्स खेली हैं, वाकई पता लग रहा था कि हाँ वो एक डिसिप्लिन से, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से खेल रहा है। ही इज़ नॉट अंडर प्रेशर, ही इज़ द प्रेशर। क्या बात है, बैक टू बैक सेंचुरीज यार, मान गया हूँ। एनी नहीं उसे प्रिंस कहते हैं यार, क्या बात है उसकी। उसके बाद खैर श्रेयस अय्यर आए, उन्होंने भी जल्दी विकेट दे दी। वहां पे मैच फिर फंस गया था, 3 विकेट इनकी जल्दी आ गई थी। और अक्षर पटेल के ऊपर भेजा, वो भी आउट हो गया इतनी जल्दी। शुभमन गिल फिर भी अगले एंड पे खड़ा था, ये नहीं कि बस टुक 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 लगा रहा है। उसने कमाल की इनिंग्स खेली है, उसने विकेट भी बचाए, रन भी किए। ऐसे करते हैं चेज, ठीक है, खासतौर पे मुश्किल सिचुएशन में। उसके बाद आए जी केएल राहुल, उन्होंने 9 रन किए और उनका भी कैच आ गया हाथों में। उधर मुझे भी खिलार देते, मैं भी शायद कैच पकड़ लेता। लेकिन यार वहां पे टर्निंग पॉइंट था मैच का। इन्होंने ये भी कोई आखिरी 3-4 ओवरों में 21 बॉलों पहले चेज किया है, तो अगर वो उसका कैच पकड़ लेते, पीछे हार्दिक और जडेजा ही रह गए थे। और फिर मतलब कर तो उन्होंने फिर भी लेना था, लेकिन यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता था। वो बहुत क्रूशियल कैच था, बांग्लादेश चीज़ों को बदल सकता था। वो सारा एकदम मोमेंटम उन पे आ जाता, शायद गिल भी प्रेशर में आता और विकेट दे बैठता, कुछ भी हो सकता था। बट खैर 9 रन पे केएल राहुल का कैच ड्रॉप हुआ, फिर वो भी खड़े रहे। 35-36 रन उन्होंने भी किए, 35-40। और कमाल की पार्टनरशिप उधर बनाई, कोई 60 एक बॉल पे उन्होंने कोई 50-55 की पार्टनरशिप बनाई। शुभमन गिल ने फिर एंड में भी जिस तरह की इंटेंट दिखाई, प्रेशर उन पे था, मतलब डॉट बॉल्स आ रही थी और उसका कैच भी ड्रॉप हुआ। और फिर वो आ गया, वो 90s में था, उसने छक्का लगाया, फिर चौका लगाया, सारा प्रेशर फिर खत्म। 8-9 रन रह गए थे कोई 3-4 ओवरों में, उसने खैर अपनी सेंचुरी पूरी की। उसके बाद केएल राहुल ने छक्का मार के भाई फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, कमाल की एक बार फिर कन्विंसिंग विन ले ली है इंडिया ने। और चैंपियंस ट्रॉफी को एक मतलब ना बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किया है। तो ओपनिंग में उन्होंने पहले 10 ओवरों में गेम साइड पे कर दी। अभी ये 200 चेज कर रहे थे और इन्होंने पावर प्ले में ही 70 रन किए हुए थे। और एक हमारी टीम है, हमारे ओपनर्स हैं, हम 321 चेज कर रहे थे और हमारी ये इंटेंट थी, हमने 20 रन किए पावर प्ले में। वहां ही मैच खत्म हो गया था, पहले 10 ओवरों में हमने टोन सेट कर दी थी, टोन के मैच ही हमने सारा सेट कर दिया था। इंडिया की जब टॉप ऑर्डर चल पड़ा, उसके बाद मिडल ऑर्डर फिर थोड़ा सा कोलैप्स हुआ और फिर एंड में उन्होंने संभाल लिया। शुभमन गिल का भी वही रोल था जैसे बाबर का था पिछली गेम में, उसने शुरू में अपना टाइम लिया, अच्छा स्टार्ट दिया। और फिर खैर जब विकेटें एक तरफ गिर रही थी तो ये नहीं हुआ कि वो भी माइंडलेसली मारी जा रहा है आउट। उसने अगर बॉलें खेली है ना, अगर उसने अपना टाइम लिया, 120 बॉलें खेली हैं, तो उसने प्रूव भी किया है, उसने मैच फिनिश करके दिया है, ठीक है। अगर बाबर ने भी 90 बॉलें खेली थी, तो इसका ये नहीं मतलब आप सिर्फ 60 रन करो और आप ऐसे माइंडलेस 15 ओवर पहले ही अपनी विकेट दे दो जब सिर्फ आप बचे हो। और बाबर आजम चेज भी 321 कर रहा था, उसने पावर प्ले में भी कोई इंटेंट नहीं दिखाई और ना ही बीच में कभी लगा ही नहीं कि वो 321 चेज कर रहा है। खैर अब 23 का मुकाबला देखने का और मजा आएगा। तो यही मौका है पाकिस्तान के पास भी। खैर इंडिया भी फुल फॉर्म में है, उनको पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। खैर लेकिन इंडिया भी अगला मैच जीते, उसके बाद समझ लो वो तो क्वालिफाई कर गए नॉकआउट में, पाकिस्तान से बस वो जीत जाए। और खैर देखते हैं
क्या होता है मैच में, कह रहे आपको क्या लगता है स्पाइडरमैन मकड़ी मैन जो कि गिली है, शुभन गिल प्रिंस, उनके बारे में क्या ख्याल है, पूरे मैच के बारे में क्या लगता है, क्या नहीं कमेंट्स में बताएं। वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी ये भी बताएं, अपना फीडबैक दें ताकि मैं और अच्छा कर पाऊँ। जो भी लगता है कमेंट्स में बताओ। कह रहे वीडियो ऐसी और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ओके।